नमस्कार जोहार। साहेबगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है। भाजपा जिलाध्यक्ष गौतम यादव पर यौन शोषण के गंभीर आरोप, राजनीतिक हलचल तेज। भाजपा जिलाध्यक्ष गौतम यादव पर यौन शोषण के गंभीर आरोपों ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। पीड़िता के कथित पति ने जिरवावाड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उनकी पत्नी के साथ बहला फुसला कर लंबे समय तक शोषण किया गया और विरोध करने पर जान मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस मामले में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब खुद महिला थाने पहुंची और सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। महिला का कहना है कि शिकायतकर्ता उसका पति नहीं बल्कि पूर्व पति है और वह मानसिक रूप से अस्थिर है। महिला ने यह भी साफ किया कि वह इलाज के लिए बाहर गई थी, न कि किसी और वजह से। उसके बच्चे ने भी मां का समर्थन दिया। वहीं शिकायतकर्ता के पिता ने अपने बेटे को मानसिक रूप से स्वस्थ बताया। अब विरोधाभासी बयानों के बीच सच्चाई क्या, यह पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल यह मामला राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। भाजपा जिलाध्यक्ष गौतम यादव ने कहा कि आरोप गलत है, यह सब राजनीतिक रूप से प्रेरित किया जा रहा है। परिवार हो, सुखी परिवार हो, तो बोला ना हम किसी तरह से नहीं रहेंगे। उसका रिकॉर्ड भी है मेरे पास मोबाइल में। हम नहीं रहेंगे तो हमको तलाक दे देना, कोर्ट से जाके कागज भेजो, हम साइन कर देंगे। कोर्ट गए तो कोर्ट जाने के बाद फिर कागज भेजाएं तो वो लोग, मेरा पत्नी साइन नहीं किया। बोले नहीं साइन करेंगे। गौतम यादव उस टाइम मौजूद था। गौतम यादव पढ़ के देखा, बोले ये कागज गलत है, इसमें साइन नहीं करेगी। तो वो जिस आदमी लेके गया था वो आदमी को हमको दे दिया, बोले साइन नहीं करेगा। तो हम करके क्या करेंगे, यहाँ तो कोई नहीं है। तो हम लोग पिताजी और हम घर चल गए। अभी आप जिरावाड़ी आए हैं, आपकी पत्नी कहाँ है? अभी कलकत्ता गया है गौतम यादव के साथ। ये कैसे जान रहे हैं आप? हम घर गए थे आज कोई आदमी को लेके कि देखते हैं अगर समझ में कुछ आएगा तो हम करेंगे उसको घर संसार। तो बोला कि मेरा बेटा बोला कि वो लोग कलकत्ता गया है, अभी नहीं है। तो घटना आप देखिए 4 मार्च को, और आज आप शिकायत कर रहे हैं, क्या किसी के कहने पे दबाव में कर रहे हैं? नहीं, हम अपना मर्जी से कर रहे हैं। कोई फोटो है आपकी पत्नी के साथ गौतम यादव का? ना, वो मोबाइल तोड़ दिया था, हम तो फोटो खींचे। नहीं, कहीं आते जाते कभी फोटो? हाँ, फोटो है। कहाँ है फोटो? हाँ, ये मोबाइल में है मेरा। अच्छा, तो अभी आपने थाना प्रभारी को जो आवेदन दिया तो क्या कहे थाना प्रभारी ने, क्या बताया, क्या कहा है? बोला कि इसका कार्रवाई करेंगे। आपका घर कहाँ है? तो मेरा घर जिरवाड़ी में था, तो अभी तो नहीं है। हम तो इधर उधर भटकते हैं, तो घर तो नहीं है। आज जितना कमाई हुआ किए थे ये घर में लगा दिए, तो घर में हमके पति के नाम में घर। रहने वाला कहाँ है? मूलवासी कहाँ के हैं? मूलवासी मुरारी। साहेबगंज में क्या करते हैं? साहेबगंज में चल चिकित्सा वाहन का अधीन हम लोग आए थे। आप और आपकी पत्नी कहाँ रहते थे? यही रहते हैं। कहाँ? जिरवाड़ी में। संपर्क कैसे हुआ दोनों में, आपका गौतम यादव से? वो दोस्ती चैती दुर्गा से दोस्ती यारी हुआ। कितना साल का दोस्ती है? लगभग 10 साल हो गया, 10-12 साल हो गया। उतना तो लिखा तो नहीं। आपको पता नहीं चला ये मामला? ना, उतना पता नहीं चला। दोस्ती किससे थी, आपसे या आपके पति से? वो मेरा साथ दोस्ती था। अच्छा, ये आपकी पत्नी क्या करती है? अभी कुछ काम नहीं करती है। घर आना जाना था उसका? हाँ। आप क्या करते हैं फिर? हम मेरा छोटा सा मेडिकल में रहते हैं, दवा ववा काट कुट के देते हैं। यहाँ किनके मकान में रहते थे पहले से? पहले चैतीदुर्ग में रहते, सब मेडिकल में रहते थे। उसके बाद आजाद नगर के बाद जिरवाड़ी। 10 साल से रहते थे, तो आप किनके किनके मकान में रहते थे, ये तो बता सकते हैं ना? हाँ, तो श्याम मेडिकल में रहते थे पहले। अच्छा, फर्स्ट जान मारे का धमकी कौन दिया था? दोनों दिया। लाइट का भी तुरंत जलाया।
मेरा नाम बाबू। मोहसिन मियां है। ए बाबू मेरा नाम मोहसिन मियां, पिता का नाम जिकिर मियां। हम लोग वेस्ट बंगाल में रहने वाले हैं। लगभग 15-20 साल हो गया वहाँ से हम लोग आ गए हैं। तो जब इस सिलसिले में आए थे यहाँ, मतलब पढ़ा इसी में चल चिकित्सा हम लोग आए थे। मेरा पत्नी भी उसी में थी और हम भी उसी में थे। मेरा ड्यूटी था बरारोआ में और मेरा पत्नी का ड्यूटी था साइबर में। हम थाना में आवेदन दिए कि होली का दिन आना जाना तो सही है, आता है जाता है, हाल हो जाता है, घर से जाता है। गौतम भैया तो मेरा कोई नहीं, तो हम तो मुस्लिम है, वो तो ज़्यादा है। तो होली के दिन आया यहाँ, तो हम भी काम से आए, तो वहाँ पर बैठा है। तो हम लोग भैया कैसे हैं, हैप्पी होली। वो भी बोला हैप्पी होली, देखे चाय पिए। तो उस दिन मेरा परिवार थोड़ा गिर गई थी, तो पैर में यहाँ पर तो चोट लगा था। हम लोग चोट लगा है तो तुम बैठो, हम तो दवा लेके आते हैं और क्रेप बैंडेज लेके आते हैं, टाइट करके बांध देंगे तो नहीं हिलेगा तो दर्द कम होगा। परिचय कैसे हुआ आप लोग वहाँ जब आए थे? चैती दुर्गा से हम लोग का परिचय है। चैती दुर्गा में हम लोग भाड़ा में रहते, रेल में रहते थे उस टाइम। कब कितना साल पहले? कब से कल 10 साल हो जाएगा। तो उसके बाद आना जाना है ये है। उसके बाद आजम नगर में रेल लिए, आजम नगर में रहते ये जमीन तो हम लोग खरीदे। घर किसका है? ये मेरा पत्नी का नाम में है। कौन खरीदा है जमीन? जो हम लोग पैसे देकर दोनों मिलकर पैसा देकर खरीदे हैं। हम भी दिए हैं, हम भी दिए पैसा, मेरा परिवार दिया। उसका डैडी इंतकाल हो गया तो जो हिस्सा मिला उसको बेच बाच के लेकर हम लोग दोनों मिल के जमीन ले लिए। और जमीन तो दिया था गौतम चनन से खरीद दी। वही गौतम ही दिलवाया? हाँ जमीन दिया, वो मीडिएटर। तो उस दिन क्या हुआ कि हम बोले कि तुम बैठो, हम आते हैं दवा लेके। तो ऐसा ही दरवाजा, ऐसा ही था दरवाजा, ऐसा ही था। तो होली का दिन तो कोई मेडिकल सब बंद था, ना मेडिकल खुला था ना सब्जी, कोई खुला नहीं था, सब बंद। हम तुरंत गए, तुरंत आए, आके देखते हैं कि इस पर डेट में वो सब क्यों कम कर रहा है। तो हम बोले अरे 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 ये सब क्या हो रहा है। तो उन लोग ऐसे करके वो सब उठ गया। तो हम मोबाइल लेकर के फोटो खींचेंगे तो दोनों आ गया, तो हमको मन में लगा और मोबाइल तोड़ के उधर फेंक दिया। मोबाइल कहाँ है? वो मोबाइल उधर से उधर फेंक दिया तोड़ के। तो नहीं बोल पाएंगे हम। तो उसके बाद बोला कि ये बात अगर किसी के सामने बोलना है तो गोली मार देंगे, तो गम में फेंक देंगे। हम डर के मारे सब हम भागे मदरसाही। तो मदरसा एक आदमी लेकर आए और उसका भी रिकॉर्ड है। 3 बार हमको गौतम फोन किया कि अच्छा जो हुआ गलती हो गया है, आप आइए तो आपसे बात करेंगे। बोला अभी हम बात नहीं करें, माथा मेरा ठीक नहीं है, तो आप कल सुबह आइए, आपको बात करेंगे हम। तो थाना में मोहसिन मियां दिए हैं मारपीट करने के एवज में, मोबाइल तोड़ने के एवज में और अपनी पत्नी से जो विवाद था उसके कारण से हम लोग जांच कर रहे हैं। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक मामला विचाराधीन है, जांच के अंतर्गत। किस पर आरोप लगाया जा रहा है? आरोप है गौतम यादव करके एक हैं, शायद जिलाध्यक्ष हैं, उन्हीं पर आरोप लगा। सर कहाँ के जिलाध्यक्ष में दिया गया है सर? कॉल डिटेल्स में क्या अभी तक आया है सर? उसका कॉल ट्रैक में क्या आया है सामने? कहाँ है वो? हम लोग को नहीं निकल पाया है मामला, वो टेक्निकली नहीं आया है। हम लोग फिजिकली यहाँ आके पूछताछ कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। तो उसका हस्बैंड क्या आरोप लगाया है सर? आरोप क्या लगा है गौतम यादव पर? गौतम यादव पर अपनी पत्नी को रखने के आरोप में ऐसे ही कुछ है। अश्लीलता के बारे में है कि हमारी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार सब, मैंने अपना साठगांठ प्रेम प्रसंग वाला बात है अपनी पत्नी के साथ उनका, यही सब आरोप है। किस पार्टी से है सर गौतम यादव? सुनने में है बीजेपी पार्टी से है। भगाने का भी बात सामने सर आ रहा है, भगाने का बात सामने आ रहा है। नहीं वैसे तो कुछ नहीं। ये पत्नी को भगाने का आरोप नहीं, पत्नी तो इलाज के लिए गई है, जैसे उनका लड़का से भी बात हुआ है, इलाज के लिए कलकत्ता गई है। आज रात तक हो सकता है कि ले जाएगी, उनसे भी हम लोग पूछताछ करते हैं, उनका भी बयान लेना चल रही है। आपसे कार्रवाई होगा, जैसे होगा आप लोग बता देंगे। उनका क्या नाम होगा? उम्मे सलमा। उम्मे सलमा। सलमा जी, कल
कल आप इसी थाने में आपके जो मोहसिन जी हैं जिन्होंने कि आपको अपनी पत्नी बताया था, तो क्या मामला है यहाँ पर? आवेदन कल उन्होंने दिया था, भाजपा जिलाध्यक्ष जो हैं उनसे आपकी नज़दीकी के बारे में क्या मामला बताएंगे? सर हम लोग का आपसी विवाद में डिवोर्स हुआ है 8 मार्च को, और उसके बाद 8 मार्च को डिवोर्स के बाद वो घर से सारा सामान लेके चला गया। डिवोर्स हो चुका था सर, और उसके बाद ये सब जो बयान दिया है और थाना में आके जो भी किया है ये सब गलत है सर, पूरा गलत बताया है, और कोई इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और उसका मेंटल भी थोड़ा सा इशू है सर, मेंटल इशू है, जिसके चलते वो आए दिन इस तरह झमेला करते रहता है। आप चले जाइए बंगाल के रामपुरहाट कोर्ट में, वहाँ पर भी उसका केस मिल जाएगा। आप इसी जिरवाबाड़ी थाना में मदन शाही का एक आदमी को 200 रुपया के लिए घींच के मारा, उसके लिए भी पूरा केस चल रहा है 1.5 साल से। जेल उल सारा एक बात बताइए, पूछ लेना, जेल करके सारा बैठा हुआ है। अभी 1.5 साल से केस चल रहा है। आए दिन जो है ना मुझे छोड़ के चला गया, अब तक 9 बार छोड़ के, इस बार तो तलाक दे के गया है, इससे पहले 8 बार छोड़ के गया है। 2005 से 2004 में शादी हुआ है, 2005 से आए दिन मुझे छोड़ने का धमकी, दूसरा शादी करने का धमकी, और 2024 में मेरा जो है ना तबीयत ख़राब के चलते वो और जो है ना मेरे ऊपर प्रेशर दबाने लगा। हर दिन कोई ना कोई शिकायत, कोई ना कोई शिकायत। और रहा बात जो गौतम यादव के आरोप लगाया है, ये गलत बात है, क्योंकि वो जो मेरा घर है वहाँ पर उनका 1 कट्ठा घर है, ज़मीन है, वो दुकान के लिए बिजनेस पर्पस में वो लिए हैं। और शुरू होता है इसी बात से, मेरा पति उनसे 12 लाख रुपया लिए थे। उनके पास एक बुलेरो होगा, देखिएगा, वो बुलेरो उसके नाम से है। वो कभी कभी बिजनेस में अप डाउन होते रहता था, तो कभी कोई महीना अगर किस्त का पैसा नहीं जुटा पाते थे तो उनसे वो ले लेते थे। इस तरह से जो है ना वो अपना काम किया, कभी कुछ घर में भी लगाया, ऐसा बात नहीं है। वो 12 लाख रुपया उनसे ले चुके थे। और ये 1 कट्ठा जो ज़मीन गौतम यादव के नाम पे है, ये ज़मीन उनका ये कहना है कि उनको अब नहीं देना है, मेरे घर में शामिल हो गया है उनका ज़मीन, अब उनको नहीं देना है, और 12 लाख रुपया भी नहीं देंगे। लेकिन गौतम यादव बीच बीच में वो टोकते थे, प्रेशर से नहीं, लेकिन बोलते थे कि धीरे धीरे आप लोग देना शुरू करिए। इसी बात से सर विवाद शुरू हुआ। अब उनका ये कहना है ना हम 12 लाख रुपया वापस करेंगे, ना हम तुमको ज़मीन देंगे। उसका पेपर भी है सर ज़मीन का। ये तो विवाद का कारण की बात लगता है कि आपके पति द्वारा गौतम यादव को फंसाया जा रहा है क्या? नहीं, हम बता रहे हैं, यही जो बात है इसी बात से शुरू होता है लड़ाई। मेरा पति का कहना है गौतम यादव को जो है ना पैसा वापस करेंगे ना ज़मीन दे देंगे, यहाँ तक इसी बात से लड़ाई होता है। और इसी बात को लेकर कितने बड़ा बात हो, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। अच्छा, तो आपके पति द्वारा उनको फंसाया जा रहा है? पूरा फंसाया जा रहा है, पूरा फंसाया जा रहा है। ये एक षड्यंत्र के तहत जो है ना, उसके पीछे पता नहीं कौन कौन आदमी है। आप कल कहाँ गए थे? हम अपने इलाज के लिए गए थे। किसके साथ? हम अकेले गए थे सर। आप इतने बीमार हैं, आप अकेले कैसे गए थे? हम अकेले बीमार हो गए सर, हमको इतना टेंशन दिया सर। आप गए थे क्या? मेरे कौन ट्रेन से गए? हम गए थे सुपर से सर, हमको इतना टेंशन वगैरह नहीं सर, हम जाने का बात नहीं था सर। मेरा अपॉइंटमेंट पहले से दिया हुआ था, हम जाने का बात नहीं था। मेरा माँ जो है ना रो रो के हमको बच्चा का हवाला दे के हमको भेजी सर। अच्छा मैडम, आपको कैसे जानकारी हुआ कि आपके पति द्वारा यहाँ पर थाना में मामला दर्ज कराया गया है कि आपको लेकर गौतम यादव भाग गए? बाप रे बाप, इतना बड़ा बात। सुनिए, एक मदन साई का चाचा जी है, वो मेरे बेटे के पास आया कि तुम्हारा पापा आया हुआ है। तो वो उसका एक जो है ना, वो पहले एक पेपर बनाया था कि हम अपने पत्नी को तलाक दे चुके हैं और मेरा बेटा का मेरे प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं है, और हम दूसरा शादी करेंगे तो मेरे पत्नी कोई आपत्ति नहीं करेगी। उस टाइम हम नमाज पढ़ रहे थे, जिस वजह से हम सिग्नेचर नहीं कर पाए, और वो जो आदमी लेके आया था वो चला गया। तो कल जो है मदन शाही का एक चाचा जी आए थे, वो बोले तुम्हारे मम्मी कहाँ है, कि नॉर्मल पेपर जो है ना बना के जो है ना तुम्हारे मम्मी मुझे दे देगी तो हम उनको दे देंगे। मेरा बेटा बोला कि मेरी माँ जो है इलाज के लिए गई है, इलाज के लिए गई है। ये बात जो है ना वो चाचा जी जो है ना उनसे जब वो पूछे, मोहसिन मेरा एक्स हस्बैंड, अभी तो नहीं है हस्बैंड मेरा, तो जब पूछे आपको भेजे थे क्या हुआ, तो ये चाचा जी नॉर्मल बोले क्या कि वो अपना इलाज के लिए आ गई है, आएगी तो हो जाएगा पेपर। ये सुनते ही वो थाना पहुंच गए। थाना पहुंच गए और उल्टा पुल्टा बयानबाजी किया है सबके सामने कि मेरा पति तलाक हो गई है। जी सर। कहाँ पे? घरे में हुआ है, उसके बाबूजी के सामने वो तलाक दिया है। कौन सा तलाक हुआ? 8 मार्च को 3 तलाक दिया। 3 तलाक तो कोर्ट मान्यता देती नहीं है। अब देती नहीं है तो ये हम क्या कर सकते हैं? मुस्लिम लॉ के हिसाब से, मुस्लिम लॉ के हिसाब से कानून के नगर में तलाक तो नहीं हुआ? नहीं, तलाक तो दिया है वो हमको। कैसे? आपके पति का आरोप है कि उनका साफ कहना है कि वो तलाक के पेपर पर साइन नहीं की।
नहीं, ये तलाक का पेपर वो नहीं था, वो तलाक दे चुका था। वो तलाक का पेपर नहीं था, वो एक पेपर है, वो है हम लोगों के पास। वो पेपर में लिखा है कि मेरा प्रॉपर्टी पे मेरा बेटा का कोई हक नहीं रहेगा और हम दूसरा शादी करेंगे तो मेरा पत्नी का उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं करेगी। ये पेपर है। तलाक तो हो चुका था कुछ पहले ही सर। गौतम यादव से आप लोगों का कितना दिन से संबंध है? जमीन लिए थे तभी से सर। कब लिए थे? जमीन का तो पता नहीं, 7-8 साल हो गया होगा, जैसे तो याद नहीं है सर। 7-8 साल हो ही गया। वो तो बता रहे हैं कि चैती दुर्गा में जहाँ रहते थे 10 साल पहले उधर भी जानते थे। नहीं, ये सब गलत बात है सर। इलाज कराने कहाँ गए थे आप? हम नारायणा हेल्थ गए थे सर। नारायणा हेल्थ? जी सर। कल तो बता रहे थे कि आपके पतिदेव जो आरोप लगाए हैं बोल रहे थे कलकत्ता गए हैं। नहीं सर, वही वो मुकुंदपुर हावड़ा में है सर। हम अपना इलाज का पेपर दिखाए सर, लोगों को थाना में दिखाए हैं, तो अपना इलाज के लिए गए। अच्छा, एक बात कि जो भाजपा जिलाध्यक्ष गौतम यादव, उनसे आपका जो निजी संबंध बताया गया है वो उसमें कितनी हकीकत गलत है सर? वो सरासर गलत है सर, गलत बोल रहा है वो गलत इल्जाम लगा रहा है। वो मेंटल आदमी है सर, कुछ भी बोल देगा। आप लोग उसी को आप लोग बोल रहे हैं सर। आपके नज़र में गौतम यादव पे लगा गलत सारा आरोप? गलत है सर, गलत है सर, सारा चीज़ गलत है सर, बेबुनियाद है सर, कोई सबूत नहीं है सर, झूठ का वो फैला रहा है सर, बदनाम करने के लिए, उनको फंसाने के लिए। तो सर अब आप क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? देखिए, तलाक तो हमारे शरीयत के हिसाब से हो चुका है और थाना में बुलाया गया हमको बयान के लिए, हम दे दिए हैं। अब हम क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है कि तलाक होने के बाद एक से पति जो है मेरे ऊपर इस तरह इल्जाम लगाता है, तो इसका क्या बनता है? ये साथ में युवक कौन है आपका? ये मेरा बेटा है। आपको कितने बच्चे? आपको कितने बच्चे? मेरा एक ही तो बच्चा है सर। इससे भी पूछे थोड़ा बाबू से कुछ बच्चा बताना। 2008 से सर। तब से आप कैसे साथ में रह रहे हैं? इसी तरह एडजस्ट करके मेरा परिवार हमको समझाया कि धीरे धीरे सुधर जाएगा, धीरे धीरे सुधर जाएगा, लेकिन इस सुधरने वाला आदमी नहीं रहा सर। चलिए, बहुत बहुत। अच्छा, आपका तलाक हुआ तो कोई पेपर ऊपर भी कुछ इस तरह से साइन हुआ? मुस्लिम लॉ के हिसाब से 3 तलाक अगर किसी व्यक्ति के सामने दे देता है तो तलाक हो जाता है सर। ये कुरान के हिसाब से होता है, कानूनी अलग बात है। आपके पिताजी इस तरह का आरोप आपकी माँ पर और एक नेता पे लगा रहे हैं, आप क्या कुछ बोलना चाहते हैं? ये सरासर झूठ है, ये बेबुनियाद है सारा बात, और वो हमको सपोर्ट भी नहीं करते, कुछ सपोर्ट। और मैं खुद एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, मेरा मम्मी सारा निर्वाह करती है मेरा। अभी पढ़ाई लिखाई खर्चा तुम्हारा कौन उठा रहा है? मम्मी मेरा मम्मी के पास कुछ प्रॉपर्टी है, उसी से बेच के हमको अपना जमीन बेच के पढ़ा रहे हैं। वो हमको मम्मी पढ़ा रही है अपना प्रॉपर्टी बेच के, और वो हमको सबको कुछ पैसा वैसा कुछ नहीं। वो मेरे 5 महीना वो मेरा खाना बंद कर दिए थे घर में, तो हम बाहर आके खाते थे जब रांची जाने से पहले। वो हमको कुछ सपोर्ट नहीं करते, मतलब कुछ देते ही नहीं है, तो कुछ चाहिए सब कुछ मतलब नहीं है अब। बहुत अच्छा। आप यहाँ पे साहिबगंज का कहाँ आया? मछली के थाके चलो ना किया आपका बेटा का नाम क्या है? मोहसिन मियाँ। मोहसिन तो यहाँ दिलवावाड़ी थाना क्यों आए हैं आप? क्या जानकारी हुई है? मछली के रोज ने मिला। आपके पतोह यानी उसी मोहसिन मियाँ का पत्नी कहाँ है? वो हाँ, ये इटाई तो नहीं थी, तो आप उन्हीं के साथ आए थे? ना हमारे वो एका इससे अच्छा, हमारे बोलचल ना तो बोलचाल नहीं है आपसे? बहुत से একদিন এসেছিলাম, আনতে এসেছিলাম, हाँ, না আমার আমাকে আব্বা বললে हाँ। যে এই আর চলবে না, আপনারা আজকে তো কীভাবে আজকে করতে হবে বলো। तो आपका बेटा और आपकी बहू दोनों साथ रहती है? হ্যাঁ, আমার ছেলে ছিল বাড়িতে, তিনি বললে যে তাহলে আমি এইভাবে থাকবো, তো তাহলে তোমার মনে জ্বালে তাই করবা, এটা কথা হলো। তাহলে যা বলে যাবে তাহলে কাগজপত্র করতে হবে। হ্যাঁ, আমি করতে কাউ নিয়ে আসেন, আমি সাইন করি। आपका बहू आरोप लगा रही है कि आपका बेटा मेंटली डिस्टर्ब है, इसमें आप क्या जानते हैं? दिमागी हालत उसका ठीक नहीं है, आपका बहू बोल रही है। आप क्या बेटा का दिमाग ठीक नहीं है, हाँ। तो ये 16 है, এই 16 বছর ধরে আছে। ওই রাঁচি ফাঁচি অপারেশন করা সব তখন দিমাগ ঠিক ছিল, আর আজ দিমাগ ঠিক নেই। चलिए, बहुत अच्छा। হ্যাঁ? ये अपना बेटा